मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे रिवीजन के लिए और आपने वो क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे। तो वन बाय वन पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर आज हम सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल आज हम वो लेंगे। तो मैंने जो कल क्वेश्चन दिए थे आपको, पहले वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताती हूँ आपको मैं कि कैसे आपने सॉल्व किए होंगे एंड यू विल चेक दोज क्वेश्चंस कि आपके राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, फाइंड द, चेक कर लेना सब बच्चे, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 288 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहला स्टेप हम करेंगे 180 एंड 288, इन दोनों के क्या फाइंड करेंगे? इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम। तो ये आपको मैंने बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आपने ये मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए होंगे। तो 180 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने? 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, और 288 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो ये आपके बने 144 और अगेन 2 से 72, यहाँ आ जाएगा आपका 36, ये आपका आ गया 9 और ये 3 1 जा 3। तो 288 के फैक्टर्स क्या बने? 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो ये आपके दो प्राइम फैक्टर मैंने दोनों नंबर्स के बना दिए। तो सबसे पहला स्टेप, जब मैंने आपको HCF फाइंड करने का मेथड बताया था तो मैंने आपको कहा था कि फैक्टर्स में आपने क्या देखना है? लोएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पर पहले ये 2 बेस 2 वाला देखते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 है और यहाँ 2 रेज टू द पावर हमारा 2 है। तो HCF फाइंड करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 और यहाँ 3 रेज टू द पावर 2 है और ये भी 3 रेज टू द पावर 2 है, तो ये सेम ही रहेगा। और 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे। तो 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब 4 और 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 9। तो आपका HCF निकला होगा क्वेश्चन में 36। आप चेक कर लेना कि आपका रॉन्ग है या राइट है। और LCM फाइंड करने का मेथड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या मैंने आपको जब रिलेशन बताया था 2 नंबर्स और HCF और LCM में, तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो नंबर कौन से हैं आपके? 180 एंड 288 और HCF आपका क्या निकला है? 36। तो आप LCM जो है इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तो 180 इंटू 288 अपॉन में 36, ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। 288 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका LCM आ जाएगा। 288 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 1440। नाउ यू विल चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो HCF तो आपका आया 36 और LCM आपका आना चाहिए था 1440। ओके, चेक दिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ, इसको चेक कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था
द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, HCF तो दे रखा है 36, 33 और LCM दे रखा था इस क्वेश्चन में 264। और मैंने आपको कहा था व्हेन फर्स्ट नंबर, ये लाइन मैंने ध्यान से सुनना, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, अगर पहला नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 है तो क्वोशिएंट आ रहा है आपका 33। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और क्वोशिएंट आ रहा है 33, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा यहाँ पर, वो नंबर आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर वो 2 इंटू 33 वो होगा आपका 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वोशिएंट 33 है, तो आपको अदर नंबर जो है इसमें क्या करना था, फाइंड करना था। अब आपको मैंने रिलेशन बता रखा था, क्या रिलेशन है, HCF इंटू LCM। अगर अदर नंबर फाइंड करना है तो उसको एक नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका HCF तो 33 है और LCM 264 और वन नंबर आपका 66 है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो आपका अदर नंबर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 132, ठीक है। चेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है 132, प्लीज चेक इट। यहाँ पर ये जो स्टेप था ये बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने ये स्टेप बताया कि एक नंबर, यहाँ पर नंबर गिवन नहीं था, उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कम्स आउट टू बी 33। इट मींस आप डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर हमें गिवन नहीं था, इट मींस वो 0 ही होगा। तो जो डिविडेंड यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या निकल आया, 66, ठीक है। तो अदर नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपका अदर नंबर कितना आ गया, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय वन नंबर, दैट कम्स आउट टू बी 132। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक, कम से कम कितने प्लैंक्स होंगे इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर। आपको लेंथ ऑफ प्लैंक्स जो है इस क्वेश्चन में दे रखी थी, कितने कितने दे रखी थी लेंथ ऑफ प्लैंक्स। एक तो आपको गिवन था 42 मीटर, एक आपको गिवन था 49 मीटर और एक आपको गिवन था 63 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स। आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करने थे इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ये आपको लेंथ दे रखी थी, लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट के जो प्लैंक्स थे इसमें डिवाइडेड किए गए थे। तो आप 42 के फैक्टर्स बना दो, तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, यू हैव टू फाइंड द HCF। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम, 42 के फैक्टर्स बने आपके 2 इंटू 3 इंटू 7 और 49 के फैक्टर्स बनाओगे तो वो आपके बने 7 इंटू 7 और 63 के फैक्टर्स बनाओ यहाँ पर तो वो आपके बन जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। नाउ यू हैव टू फाइंड द, आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर जो है सब में क्या है, कॉमन फैक्टर वो 7 है, 3 कॉमन फैक्टर सब में नहीं है, 2 कॉमन फैक्टर सब में नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 7, कॉमन फैक्टर 7 है, तो HCF आपका क्या आ गया 7। अब आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करने थे सेम लेंथ के। तो कैसे फाइंड करोगे, 42 जो लेंथ थी उसका सेम नंबर ऑफ प्लैंक कितना होगा 7, ठीक है। और सेकंड वाला 49 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, वो भी क्या आएगा 7 ही आएगा आपका, यहाँ 7 6 या 42 सॉरी, ठीक है। और ये आपका 7 आ गया, और थर्ड वाला 63 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका 9 आ गया। तो टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए, 9 और 7 16 और 6 ये आ जाएगा 22, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ प्लैंक्स जो है
इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। सेम लेंथ के जो प्लैंक्स थे इसमें यहाँ पर लिखा था कि इफ द 3 pieces of timber 42 meter, 49 and 63 meter long have to be divided into planks of the same length, तो अगर ये सेम लेंथ के अगर डिवाइडेड किए गए हैं तब नंबर ऑफ प्लैंक्स सेम लेंथ के कितने होंगे, क्योंकि ये तो उनकी लेंथ दे रखी थी, तो सेम लेंथ के कितने होंगे, ये 6 प्लैंक्स होंगे, ये 7 होंगे और ये 9, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट आपके 22। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, यू विल चेक दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोटबुक। आपने ये ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस। आगे देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 79 अपॉन में 2 to the power 3 into 5 to the power 4, ये कितने नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल इट टर्मिनेट। ठीक है, ये कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा। तो आप इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो यू विल चेक 2 to the power n into 5 to the power m, इन दोनों की पावर्स को आपने चेक करना है। ठीक है, तो ग्रेटर पावर जो है वो क्या है, m इज, यहाँ पर जो m की पावर है वो n से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये चेक करना है कि पावर ग्रेटर कौन सी है, तो ये कितने प्लेस तक टर्मिनेट होगा, 4 प्लेसेस तक ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या चेक करना है, आपको पावर चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट करेगा, 4 प्लेसेस तक। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इस तरह से कि राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन, अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपने 9th में भी किया होगा, राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन, आपको रेशनल नंबर फाइंड करना था 2 इरेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, √2 का स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है, 2 आता है, और √3 का स्क्वायर करते हो तो ये आपका क्या आता है, 3 आता है। तो अब ये दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर बन गए 2 और 3, तो इसके बीच का अगर आपको रेशनल नंबर एक और फाइंड करना है तो उसको लेट कर लो, लेट Q बी अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर जो है मान लो, लेट कर लो कि वो Q है, तो इट मींस √2 का स्क्वायर लेस देन होगा वो Q का स्क्वायर, और ये लेस देन होगा √3 का स्क्वायर। तो ये तो आपका 2 आ रहा है और ये आपका 3 आ रहा है, तो Q हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, हमें Q का स्क्वायर जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके बीच का रेशनल नंबर वो हमारा 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.Q स्क्वायर इक्वल टू 2.25, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का रेशनल नंबर जो है पॉसिबल डिजिट, क्योंकि ये जो 2 है वो Q स्क्वायर से छोटा है यहाँ पर, और ये 3 से भी छोटा है, तो इट मीन्स जो Q स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा 2.25 के, तो इसका रूट निकालोगे जब आप 2.25 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1.5। तो एक रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करते हो 2 इरेशनल नंबर के बीच का, तो इसका ये मेथड है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या आ जाएगा, वैसे आप इस तरह से भी फाइंड करते हो, तो ये 2 + 3 डिवाइडेड बाय जो 2 होता है वो 2.25 ही आता है, 2.5 आता है, तो उसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉसिबल वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई, 1.5
5 आ गई। ठीक है, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाय 2√5। यहाँ पर 45 के स्क्वायर रूट पहले बनाओ तो ये आएंगे 9 × 5, और यहाँ पर 20 के भी स्क्वायर रूट बनाओ 4 × 5, और ये है आपका 2√5। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 2 जा 6√5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 3 जा 6√5 डिवाइडेड बाय 2√5। 6√5 में 6√5 ऐड करते हो तो 12√5 अपॉन में 2√5, तो इससे ये कैंसल हो गया। तो आपको ये नंबर बताना था कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 6 इज द रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आपको बताना था कि वेदर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आप ये 9th क्लास में ये प्रोसेस करते थे तो आप कुछ चीजें इसमें भूल गए होंगे, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताया है। बिकॉज दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये मैंने क्वेश्चन दिया था 51 अपॉन में 1500 इफ दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 17 अपॉन में 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, देन m प्लस m किसके इक्वल होगा। आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस आल्सो इन दिस क्वेश्चन। तो ये 5 प्लस n जो है इसमें किसके इक्वल होगा। पहले अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 0। तो ये आ गया आपका 17 अपॉन में 500। अब 500 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में आपके बनेंगे, तो ये आपके क्या बनते हैं, चेक करो इसको एक बारी। ये आपके बनते हैं 17 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। अब 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, और आपको m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपका n तो है 2 और m है आपका 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन सी जो था आपका, पहला ऑप्शन 2 था, इसमें सेकंड 3 था, थर्ड 5 था और फोर्थ आपका 8 था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, चेक दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो आपके पास ऑप्शन था 31 अपॉन में 3125, और सेकंड था आपका 71 अपॉन में 512, और थर्ड था आपका 23 अपॉन में 200, और लास्ट था नन ऑफ दीज। तो इनमें से विच वन इज करेक्ट कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इनमें से कौन सा है। देखो 3125, 512 डिनोमिनेटर और 200, ये सब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की उसमें लिखे जाएंगे। आप बना के भी देख लेना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इन सबका करोगे तो ये सब 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो इट मीन्स ये तो टर्मिनेट हो रहे हैं तीनों के तीनों। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनमें से तो कोई है नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि 1001 जो है इसमें एक तो 143 दे रखा था और यहाँ पर x दे रखा था और यहाँ पर आपको 11 दे रखा था और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने आपको इसके प्राइम फैक्टर्स भी बनाने बताए थे। तो इसके प्राइम फैक्टर ये 143 से अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड किया हुआ है तो इट मींस यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पर आपका 7 से इट मींस ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर x आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आपका 11 दे रखा था, तो अगर ये 11 से 143 डिविजिबल है तो y की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे। तो x की जगह तो हमारा 7 आएगा और y की जगह हमारा क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्टली नहीं पता तो यू विल मेक द फैक्टर फर्स्ट, पहले आपने फैक्टर्स बनाने हैं, then write down the value of x and y। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि नॉन प्रोडक्ट, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, एक तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और किसका प्रोडक्ट फाइंड करना था आपको, और एक इररेशनल नंबर का। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में। एक तो दे रखा था ऑलवेज इररेशनल, एक दे रखा था ऑलवेज रेशनल, और थर्ड दे रखा था रेशनल और इररेशनल, और डी दे रखा था 1। तो विच वन इज करेक्ट, ये पहले देखो आप। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़े तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/2 लिख दिया मान लो, या चलो 4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। ठीक है ना। और रेशनल नंबर जो है वो आपने यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर लिख दिया, यहाँ पर √2, √3, √5 कुछ भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला तो वो क्या आ रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3√2/4 आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो भी इरेशनल नंबर ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन में क्या है आपका, करेक्ट है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इट में ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक है, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। नाउ टुडे वी विल टेक योर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। आज हम उसके बारे में बताती हूँ। पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल और व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और क्या रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट में और उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम आज उसका बेसिक पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है, पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और कैसे हम फैक्टर करते हैं पॉलिनोमियल का। लेकिन इस चैप्टर में हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है पॉलिनोमियल्स का, तो उसके बारे में हम ज्यादा स्टडी करेंगे। पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स जो है वो किस फॉर्म में होता है, पहले तो वो मैं वो लिखती हूँ। ठीक है, प्लस ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल जो है, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, और a0, a1, a2 ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट, एंड इट्स आल्सो नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है,
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट डिग्री होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है एक पॉलिनोमियल में उसे कहते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 5x + 1/5, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर अगर हमें काउंट करनी है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी 1 है। लेकिन अगर मैंने इस तरह से लिखा 4x² + 3x + 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, ये 2 है। ये थोड़ा सा बेसिक्स बता रही हूँ इसमें, फिर उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताती हूँ। अब कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है, एक तो आपका फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें डिग्री 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x + 5, ये पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। और थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल भी साथ साथ दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x² + 5x + 5, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी, 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, वो आपकी किस फॉर्म में होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, जब डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप 9th क्लास में पढ़ते थे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो ए रियल नंबर k is said to be the zero of the polynomial when f के इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा 5x + 7, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ यू हैव टू फाइंड, तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो 5x = -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7/5। तो -7/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी रफ मैंने चीजें बताई हैं ताकि आपको पॉलिनोमियल पहले क्लियर हो जाए। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zero of polynomial। देखो मैंने लीनियर में भी बता रही हूँ और क्वाड्रेटिक में भी बता रही हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ax + b, ठीक है। तो यहाँ पर ये ax + b
मैंने इसको 0 के इक्वल लिखा, तो ax इक्वल टू माइनस बी, तो x आपका आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या आ जाएगा, इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो जो ग्राफ है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर करेगा, वन पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली जो है इंटरसेक्ट करेगा। और ax प्लस बी का जो ग्राफ भी बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ जो है एग्जैक्टली एट द वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, और ग्राफ कैसा शो होगा, स्ट्रेट लाइन शो होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसका ग्राफ है वो किस तरह से शो करेगा, ये तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में बताया आपको। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो क्या है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होगा हैज वन ऑफ द टू शेप्स, उसकी दो शेप होगी, एक तो इस शेप में और एक आपका इस शेप में होगा जो ग्राफ होगा, ठीक है। आइदर ओपन अपवर्ड और आइदर ये ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और ये हमारा व्हेन a इज लेस देन 0, ये डिपेंड करेगा हमारा कि ये ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा a ग्रेटर देन 0 है या हमारा a जो है वो लेस देन 0 है। और जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो किस शेप में होगी, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ग्राफ की जो है उसमें 3 केसेस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। केस 1 क्या है, केस 2 क्या है और केस 3 क्या है। तो मैं तीनों केसेस बताती हूँ। और आप जो पहली एक्सरसाइज 2.1 की है वो आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि 2.3 एक्सरसाइज जो है इस बार डिडक्ट है सिलेबस में से। तो पहले आपको केस 1 बता रही हूँ। केस 1 क्या है, इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट, ये नोट भी कर सकते हो आप, इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, graph intersect x-axis at 2 point A and A prime, ठीक है। then the x coordinate of A and A prime are the two zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। और ये किस शेप का होगा आपको वो भी बताती हूँ, किस शेप का होगा। अगर दो यहाँ पर टच कर रहा है ग्राफ, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो आपकी ये शेप हो जाएगी, ठीक है, ये तो ओपन क्या है, डाउनवर्ड है, और एक आपका इस शेप में हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट केस था, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, और ये दो प्लेसेस पर टच किया है, ये ओपन अपवर्ड है और ये क्या है आपका ओपन डाउनवर्ड है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कहां पर
कितने प्लेस के ऊपर ये आकर टच हुआ है, 2 प्लेसेस के ऊपर आकर टच हुआ है। और सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है, व्हेन द ग्राफ इंटरसेक्ट और टचेस एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये तो क्या था 2 पॉइंट, और सेकंड केस क्या है, जब 1 पॉइंट के ऊपर आकर टच करेगा, देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए और ए प्राइम जो होंगे वो क्या होंगे, 1 0 होंगे। अभी तो ये 2 प्लेसेस के ऊपर आकर टच कर रहा था ना, तो सेकंड कंडीशन जो है ग्राफ की क्या बनेगी वो आपको बता रही हूँ, इसी में बता रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने चेंज क्या किया है, जब एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट है तब हमारा क्या होगा, ये तब हमारा ये किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर ए और ए प्राइम ने केवल एक एग्जैक्टली एट द 1 पॉइंट टच किया है, और यहाँ पर एग्जैक्टली एट द, यहाँ पर भी एग्जैक्टली एट द 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये 1 पॉइंट ये है, ये डाउनवर्ड ओपन था और ये क्या था, अपवर्ड ओपन था, लेकिन जो पॉइंट कहाँ पर टच कर रहा है, दोनों एग्जैक्टली एट द 1 पॉइंट। ठीक है, और केस 3 है, इफ द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, या तो बिल्कुल ऊपर हो या फिर बिल्कुल नीचे हो। यहाँ पर थर्ड केस एक और है, अब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी थर्ड केस में, वो भी लिख के बता रही हूँ आपको। तब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, देखो अगर 2 प्लेसेस पर ग्राफ टच किया था, ये देखो जब 2 प्लेसेस पर टच किया था तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी, 2 थी। ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन था चाहे वो डाउनवर्ड ओपन था, तो यहाँ पर 2 था, और जब एग्जैक्टली एट द 1 पॉइंट किया था तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी, 1 थी। लेकिन अगर जो ग्राफ है वो केस 3 में अगर अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर केस 3 लिख रही हूं, इफ द ग्राफ, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बता रही हूं मैं, ठीक है, इफ द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली, if the graph is either completely above x-axis or below x-axis, तब नंबर ऑफ जीरोस, कोई जीरोस नहीं होगी अब। ठीक है, देखो जैसे अगर अबव एक्स एक्सिस है ग्राफ तो कोई नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही ना एक्स एक्सिस पर, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। ठीक है, और अगर बिलो एक्स एक्सिस होगा